नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक लैंडिंग पेज क्या होता है, क्या उसके ऊपर जानकारी है जो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये एक लेआउट है वह जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसे माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लैंडिंग पेज क्या होता है, क्या उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है हेडर। हेडर पे हम हेडर में हम यहाँ पे एक लोगो यूज़ कर सकते हैं और राइट साइड में एक टेक्स्ट डाल सकते हैं कि नीड एनी हेल्प करके उस ईमेल लगा सकते हैं, या फिर आप लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कुछ लोग सोशल मीडिया आइकन्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक हेडर का पार्ट होता है जो बिल्कुल छोटा सा सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन हमारा आता है हीरो सेक्शन। इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, वैसे जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, तो सेम वैसे ही ये यहाँ पे हीरो का काम करता है। इस पेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हीरो सेक्शन। अगर हीरो सेक्शन में ही कुछ नहीं है तो फिर पूरा पेज बेकार है, बंदा नीचे आएगा ही नहीं, उसको पढ़ेगा ही नहीं कि क्या है इस लैंडिंग पेज किसके बारे में है। तो कोशिश करें आप हीरो सेक्शन को अच्छा बनाएं। एक हीरो सेक्शन पे हम एक हेडलाइन रख सकते हैं, एक सब हेडलाइन रख सकते हैं और एक सीटीए बटन, और राइट साइड में हम कुछ इमेज रख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको लेआउट के लिए बता रहा हूँ अभी। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने लेफ़्ट में बोला तो आप लेफ़्ट में रखें। कुछ लोग इनको सेंटर में यूज़ कर सकते हैं, बटन नीचे रख सकते हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, मैं सिर्फ अभी लेआउट के लिए बता रहा हूँ कि एक हीरो सेक्शन होता है। कुछ लोग यहाँ पे स्लाइडर भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, बिकॉज प्रोडक्ट को अलग अलग तरीक़ों से दिखाना, उसको स्लाइड करना, बार बार अलग अलग चीज़ें, अलग अलग हेडलाइन लिखना। तो ये हमारा हो गया हीरो सेक्शन। और उसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन आता है अबाउट अस, उस प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए मैं अगर किसी मोबाइल के लिए यहाँ पे लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अबाउट अस के आगे कंपनी का नाम, मान लीजिए MI है या फिर ओप्पो है, वीवो है, जो भी है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मोबाइल MI कंपनी द्वारा बनाया गया है और यह पिछले 15 सालों से मोबाइल की इंडस्ट्री में काम कर रही है। इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल बेचे हैं। ये सब हम अबाउट अस में डाल सकते हैं कंपनी के बारे में। तो ये हमारा थर्ड सेक्शन हो गया अबाउट अस। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स ऑफ, किसी के बारे में लिख सकते हो आप। बेनिफिट्स ऑफ सोलर पैनल का है, सोलर पैनल लिख सकते हो। द बेनिफिट्स, द फीचर्स ऑफ मोबाइल का है तो फीचर्स लिख सकते हो कि इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये ड्यूल 5G को सपोर्ट करता है, इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले है, ये टाइप सी चार्जर है, ये फास्ट चार्जिंग मिलेगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें फीचर में आ जाएगी हमारी, मतलब उसके बेनिफिट्स बताना। और यहाँ पे बीच में हम कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा पांचवा सेक्शन आता है हाउ टू यूज़ इट, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कोई इसी कंपनी के लिए आप बना रहे हो, मैं अगर कोई कंपनी हूँ, मैं अपने लिए लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा कि लर्न मोर अबाउट वैल्यू वन, या फिर लर्न मोर अबाउट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, XYZ, जो भी आपकी कंपनी है उसके बारे में। अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी फेस वॉश के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू यूज़ इट, और एक सब हेडलाइन उसके बारे में, फिर एक वीडियो जिसमें हम दिखा सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसको नहाने से 20 मिनट पहले हमें अच्छे से फेस पे रफ करना होगा, उसके 10 मिनट बाद हमें ठंडे पानी से अपने फेस को धोना होगा। और ये सब चीज़ें मतलब एक वीडियो में हम दिखा सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर से एक CTA बटन, कोशिश करना आप हर 2 से 3 सेक्शन के बाद एक CTA बटन ज़रूर रखें। जैसे मैंने हीरो सेक्शन में रख दिया, उसके बाद यहाँ नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, और उसके बाद एक वीडियो सेक्शन में रख दिया, ताकि अगर बंदे का मन करे तो वो यहीं से क्लिक करके परचेज कर सके, उसको वापस से यहाँ इतने ऊपर स्क्रॉल करके ना आना पड़े।
तो ये हमारा एक 5वां सेक्शन था जो हाउ टू यूज इट और लर्न मोर अबाउट अस। मैं सिर्फ आपको अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ लेआउट के लिए बता रहा हूँ कि किस टाइप का लेआउट होना चाहिए। डिज़ाइन आपको खुद का ही करना पड़ेगा, ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो आपके अंदर आग लगनी चाहिए भी, हाँ मैं इसको इस डिज़ाइन से अच्छा दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा छठा सेक्शन आता है, वह है शुड यू बाय। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर देखूँ अभी मैं इसे क्यों खरीदूँ, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। तो जैसे किसी फेस क्रीम या फिर मैं आपको बता रहा था कि फेस वॉश के लिए अगर यहाँ बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस टाइप से हम 2 से 3 पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं और आइकन्स लगा सकते हैं इनके अंदर। जैसे ऑर्गेनिक का है तो पत्ती लगा दी, साइड इफ़ेक्ट का है तो हम यहाँ पे कुछ बॉडी टाइप का लगा सकते हैं और यहाँ पे फिर एक प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। चलिए अब हमारा अगला सेक्शन है, व्हाट आर पीपल सेइंग। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 रिव्यू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 रिव्यू लगाए हैं तो मैंने इस तरीके का उनका डिज़ाइन रखा है। अगर आपके पास 3 रिव्यू है तो आप लेफ़्ट से राइट यहाँ पे 3 इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ डिज़ाइंस भी दिखाऊंगा लैंडिंग पेज के, जो मुझे लगे कि हाँ ये मतलब अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन तो नहीं है लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो ये हमारा एक सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर पीपल सेइंग। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ वीडियो भी डाल सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि हे दिस इज़ फाइन, दिस इज़ ग्रेट, ये सब आप वीडियो भी डाल सकते हैं या फिर टेक्स्ट में भी आप इस तरीके का लगा सकते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स उसके पास कोई रिव्यू होंगे नहीं, तो वो कुछ जेनेरिक सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट, और यहाँ पे कुछ फेक इमेजेस लगा सकते हैं उठा के कहीं से भी, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मतलब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें और इस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। अगेन फिर मैंने यहाँ पे CTA का यूज़ किया है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्रत्येक 2 से 3 सेक्शन के बाद एक CTA बहुत ज़रूरी है। एक CTA यहाँ हो गया, फिर 2 से 3 ये पढ़ा, फिर मैंने एक यहाँ रख दिया। अब ये यहाँ पे ये पढ़ लिए उसने, फिर यहाँ पे आ गया। सपोज करो मैंने यहाँ पे बटन नहीं रखा तो क्लाइंट क्या करता, वापस स्क्रॉल करके ऊपर जाता। तो हमें क्लाइंट को ऐसा ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे एक CTA बटन लगा दिया जहाँ पे क्लिक करके बंदा प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो एक ये भी सेक्शन है। कोशिश करें कि आप लास्ट में इस टाइप का एक सेक्शन जरूर रखें ताकि बंदे को स्क्रॉल करके ऊपर ना जाना पड़े, वो यहीं से परचेज कर सकता है। और उसके बाद सबसे लास्ट सेक्शन आ गया फुटर। यहाँ पे आपको पता ही है इसमें कोई डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर रख सकते हो और एक टेक्स्ट आएगा कि कॉपीराइट ऑल रिजर्व @ 2022 या जो भी ईयर है। कुछ लोग आप चाहें तो इसको लेफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया आइकन्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो आपको काफ़ी सहायता करेंगे। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू। सेक्शन 1 हो गया हमारा हेडर, सेक्शन 2 हो गया हीरो सेक्शन, सेक्शन 3 हो गया अबाउट अस, 4 हो गया बेनिफिट्स, 5 हो गया हाउ टू यूज इट, 6 हो गया वाई शुड यू बाय, एंड 7 हो गया हमारा व्हाट आर पीपल सेइंग, 8 सेक्शन हो गया सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एंड 9 हमारा हो गया कॉपीराइट यानी फुटर। तो ये सब सेक्शन थे, सिर्फ एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। डिज़ाइन आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि कंप्लीट एक प्रोडक्ट की जानकारी लैंडिंग पेज पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे एक हेडलाइन रख दी, अबाउट अस बता दिया मैंने, यहाँ पे मैंने बेनिफिट बता दिए, यहाँ पे कैसे यूज़ होता है ये बता दिए, आपको क्यों खरीदना चाहिए ये बता दिया, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये सारी मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दी कि कुछ बचा है ही नहीं कि प्रोडक्ट के बारे में तो लोग सोचें हाँ भाई मुझे खरीदना चाहिए, लोग उसको क्लिक करके उसको चेकआउट कर लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ लैंडिंग पेज के, जिससे आप देख के समझ जाएंगे कि
ये सिर्फ एक लेआउट था जो भी मैंने आपको दिखाया। मैं आपको लैंडिंग पेज के एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ये एक लैंडिंग पेज है, सोलर पैनल के लिए है। तो इस पे बंदे ने क्या किया हुआ है, सेम वही एक लोगो लगाया हुआ है, एक ईमेल लगाई हुई है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाया हुआ है, ये हो गया एक। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने भूल गया, सॉरी। थीम बहुत ज़रूरी है। जिस भी लोगों की, मान लीजिए मेरा ब्रांड ब्लू कलर का है तो आपको ब्लू थीम रखनी है हर जगह। यहाँ पे इनका ब्रांड ऑरेंज कलर का था तो इन्होंने पूरे पेज पे ऑरेंज थीम रखी है। ब्लैक वाइट तो बिल्कुल चलता ही चलता है, लेकिन एक थर्ड कलर भी यूज होता है जो ब्रांड का कलर है। और जितने भी मान लीजिए अलग अलग दो कलर हैं तो आप दो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो बहुत ज्यादा घचपच कर दिया आपने कहीं, जहाँ बी नीला कर दिया, ई ब्लैक कर दिया, ऐसा ना हो। सिंपल वाइट एंड ब्लैक एंड थर्ड कलर जो ब्रांड का है वो आप यूज करें। तो ये एक मेन पार्ट था जो मैं आपको वहाँ पे बताना भूल गया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इसका हीरो सेक्शन हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से स्टार्टिंग में बता दिया। और देखो कितनी अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है, मतलब बेस्ट वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैल्यू के साथ सोलर पैनल हम यहाँ पे आपको देंगे। उसके बाद द बेनिफिट्स ऑफ सोलर पैनल, बेनिफिट्स बता दी कि रिड्यूस एनर्जी बिल, ये बिल को घटा देगा, सेविंग करेगा। स्टार्ट सेविंग फ्रॉम वन डे, मतलब पहले दिन से सेविंग शुरू कर दे। हेल्प हेल्प द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो ये सब बेनिफिट्स हो गए। देखो सेम इसने सेम वही लेआउट यूज किया हुआ है जो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद इसने अगला सेक्शन यूज कर रखा है अबाउट अस। देखो कितना प्यारा डिजाइन यूज कर रखा है। पीछे रेक्टेंगल टाइप में एक बटन लगा दिया, अबाउट अस उसके बारे में लिख दिया, और यहाँ पे एक अच्छी इमेज लगा दी। तो यहाँ पे इसने एक अबाउट अस का सेक्शन यूज कर लिया। उसके बाद अगला सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स यू कुड यूज विद सोलर पैनल। आप सोलर पैनल के साथ ये उपकरण यूज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो, इंडोर लाइटिंग जला सकते हो, पावर पंप्स विद सोलर, मतलब जो पानी वगैरह की पंप है यानी मोटर है पानी की, उसको चला सकते हो। सोलर फॉर इंडोर लाइटिंग, ये फिर इन्होंने सब कॉपी पेस्ट कर रखा है, ठीक है। और ये हीटर का बता दिया, हीटर चला सकते हो, कुकिंग कर सकते हो। कुकिंग के लिए जो होता है हमारा चूल्हा होता है। तो ये जो इसने यहाँ पे एरो रख रखा है ना, ये होता है कि मतलब इसके ऊपर जब हम माउस लेके आएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे माउस लेके आता हूँ तो इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। ये सब HTML CSS का पार्ट है। ये चीज़ें आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे इसने यूज कर लिया कि इस सोलर पैनल के साथ क्या क्या चला सकते हो। वट प्लान्स आर अवेलेबल, कौन कौन से प्लान है। 150 वाट का है, 500 वाट का है, 1000 वाट का है, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। आपको मैं बता दूं कि लैंडिंग पेज दो तरीके का बनता है। लैंडिंग पेज एक होता है सिर्फ जो लीड को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। सिर्फ मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको विजिटर भी तो चाहिए ना उस पेज के ऊपर। तो लोग ऐसे तो है नहीं मैंने लैंडिंग पेज बना दिया और लोग फटाफट से आएंगे, दीपक ने कोई लैंडिंग पेज बनाया है इसके ऊपर चलो फटाफट इसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहला अगर मैं नया, मतलब मेरी नई कंपनी है तो मैं एक ऑप्टेन पेज बनाऊंगा। वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे प्राइस की बात नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशन या फिर फ्री में कोई आपको दिया जाएगा जिस पे क्लिक करके आप अपना नंबर और ईमेल डाल देंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये होता है एक लैंडिंग पेज। और एक होता है सेल्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर बेचना है। मतलब बहुत पुरानी कंपनी है लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। या फिर कोई पुरानी कंपनी है और उसने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है तो वो अपने पहले जो ईमेल उन्होंने दिए हैं उनके पास ईमेल भेज देगी कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको आप जाके परचेज कर सकते हो। तो दो तरीके का होता है, एक लीड के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की बात होगी वो हो जाएगा हमारा सेल्स पेज, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइसिंग का सेक्शन हो गया। उसके बाद व्हाट वी आर ऑफरिंग, मतलब ये क्या क्या ऑफर करते हैं, फाइनेंस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस रखते हैं। तो मतलब अपनी खासियत बता दी सारी इन्होंने। उसके बाद व्हाट आर क्लाइंट्स सेइंग, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। हाँ ये बिल्कुल बढ़िया है, एकदम से बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, एकदम आराम से कूलर कूलर चला के सो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे मजाक कर रहा था। तो इस तरीके का हो गया। उसके बाद सेम वही लेआउट यहाँ पे लिख दिया कि यूज आवर सोलर पावर टू ब्राइट योर होम, डू यू रियली वांट टू सेव योर मनी, जस्ट प्लेस योर ऑर्डर नाउ।
कितनी प्यारी लाइन मतलब बंदे ने सोच के यहाँ पे लिखी है। और उसके बाद ये सेक्शन बंदे ने ऐसे यूज़ कर रखा है अपने हिसाब से, जो भी देखो अलग अलग डिज़ाइन है सबके। मैंने कहता कि मैंने बताया वैसे ही नीचे बनाए, यहाँ पे आइकन्स लगा दिए, नीचे कॉपीराइट वाली लाइन थी। तो ये एक कंप्लीट लैंडिंग पेज हो गया। अगला लैंडिंग पेज है किसी ड्रोन के लिए है। ये यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे किसी ने ड्रोन लगा दिया है। ये सेम ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कलर थीम बंदे ने यहाँ से उठाई हुई है, ये वाला कलर। ये नहीं कहीं से नीला अच्छा पसंद आया, पिंक पसंद आया, उसको उठा के चेंज किया। ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी। ब्रांड कलर से बाहर नहीं जाना आपको। यहाँ पे कैप्चरिंग अमेजिंग एरियल फोटोज एंड वीडियोस थ्रू ड्रोन फोटोग्राफी, यस आई वांट टू बाय नाउ, ऐसे भी खरीदना चाहता हूँ। तो ये अगेन वही हेडलाइन, सब हेडलाइन और एक बटन। ये यहाँ पे इतना अच्छा बैनर लगा दिया, प्रोडक्ट की इमेज दिखा दी, वाई चूज अस, इसको क्यों खरीदना चाहिए, और वो मोस्ट पॉपुलर, ये यही चीज़ें लिख रखी होगी कि इतना ऊंचा उड़ सकता है, इस कंपनी की इतनी गारंटी आती है, ये इसका कंट्रोलर है। देखो कितना अच्छे से मतलब डिजाइन कर रखा है, कितनी प्यारा बैकग्राउंड यूज कर रखा है। तो जैसे यहाँ पे अब इसने स्पेसिफिकेशन बता दी कि ये जीपीएस होवर है, बैटरी इतने घंटे चलती है, इतनी हाइट तक उड़ सकता है, वीडियो मतलब फुल एचडी वीडियो बनाता है। तो ये यहाँ पे इसने इसके स्पेसिफिकेशन बता दी। उसके बाद हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करता है। देखो सेम बिल्कुल मैंने जो बताया आपको एग्जैक्ट वही लेआउट चल रहा है। कैसे ये काम करता है बताएंगे इसमें कि कैसे इस कंट्रोलर से चलेगा ये। यूजिंग ड्रोन फॉर फोटोग्राफी, रीड मोर, यहाँ पे रीड मोर करने पे कुछ और टेक्स्ट आ जाएगा नीचे। तो कितना मतलब प्यारा लेआउट दे रखा है इसने। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ पे इसने फुटर वाइट रखा है, फिर यहाँ पे ग्रे कर दिया, मतलब सेक्शन की अलग से पहचान होनी चाहिए। फिर इसने वाइट कर दिया, फिर इसने ग्रे कर दिया, फिर ब्लू कर दिया, अलग से मतलब पता चल रहा है हाँ यहाँ से अगला सेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद दिखा दिया कंट्रोल के बारे में, अल्टीमेट कंट्रोल है ये, इसका कंट्रोलर है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। बैकग्राउंड में देखो कितना प्यारा यूज़ किया, चार्जिंग पॉइंट अडेप्टर वगैरह का यूज़ करके, मतलब इसी ड्रोन के पार्ट्स को बैकग्राउंड में यूज़ कर लिया। उसके बाद कैप्चर्ड गैलरी, मतलब ये कुछ गैलरी है जो इसके द्वारा कैप्चर की हुई। यहाँ वीडियो पे क्लिक करने पे वीडियोस दिखा देगा, भाई इतनी है। यहाँ पे आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, इस टाइप की इमेजेस ये कैप्चर करता है। उसके बाद प्राइस बता दिया कि इतने रुपए में, इतने डॉलर में आपको मिल जाएगा। और एक टाइमर भी लगा सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बंदे को प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए, कि इतना टाइम बचा हुआ है फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पे कलर बता दिए कौन सा किस कलर का चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, और फ्री ऐड टू कार्ट यानी बाय नाउ। ठीक है। उसके बाद व्हाट आवर कस्टमर चाहिए, सेम वही चीज़ आ गई, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, जिन्होंने मतलब सपोज किसी स्टूडियो वाले ने परचेज किया होगा ये, तो उनके रिव्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे सेम वही फुटर आ गया, सोशल मीडिया आइकन्स आ गए, और ये कॉपीराइट वाली लाइन। तो ये एक लैंडिंग पेज हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कितना प्यारा लेआउट यूज़ किया हुआ। अब ये एक और लैंडिंग पेज है जो किसी कंपनी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए। तो उन्होंने सेम वही फंडा यूज़ किया हुआ है, लोगो है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। ये थीम यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड थीम सेम यही इसी से लोगों से उठाई हुई है। यहाँ पे इमेज, ये वेक्टर इमेज होती है, जो हमारी ये वाली इमेजेस होती हैं, ये होती है नॉर्मल इमेजेस, और ये होती है वेक्टर इमेजेस। और देखो यहाँ पे हेडलाइन, टू योर बिजनेस कन्वर्सेशन, देखो कितनी प्यारी लाइन। मतलब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं ज़रूर देखता हूँ हाँ मेरे बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करेंगे लोग। देखता हूँ प्रमोट माय बिजनेस करके, यहाँ पे सिटी बटन पे लगा दिया इसने। वाई चूज अस, ये किसी कंपनी के लिए है, मैं आपको कंपनी का दिखा रहा हूँ। देखो कितनी वेव टाइप में यहाँ पे लेआउट यूज़ किया, अलग अलग डिज़ाइन है सबके। गूगल पे जाके सर्च करना लैंडिंग पेज डिज़ाइन, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। इतने 36 प्रकार के, इससे भी बेहतर आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट प्लान्स फॉर मोर पावर, ये इसके कुछ प्लान्स हो गए, फीचर्स हो गए। ये एक वीडियो दे दी। वी प्रोवाइड द डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया। वी प्रोवाइड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केट एनालिस्टिक, ईमेल मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारी इन्होंने सर्विसेज बता दी। और बैकग्राउंड में जैसे डॉट डॉट, देखो कितना प्यारा लग रहा है सेक्शन, कितना मतलब आइकन्स कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, ये प्लॉट टाइप में ऊपर आइकन्स रखा हुआ है। फिर यहाँ पे सेव टाइम एंड मनी, स्टार्ट योर बिजनेस
ये अपने टाइम को सेव करें, स्टार्ट करें। ये देखो बैकग्राउंड में इमेज लगा दी, ऊपर ओवरले डाल दी। मतलब बंदे को टेक्स्ट प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ऐसे नहीं आपने बिना ओवरले की इमेज के ऊपर टेक्स्ट रख दिया तो ये दिख ही नहीं रहा टेक्स्ट की क्या लिखा हुआ है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्स्ट बंदे के मुंह पे लगना चाहिए जब भी लैंडिंग पेज खोलेगी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जैसे अगला सेक्शन आ गया वर्किंग प्रोसेस, हम कैसे काम करते हैं उन्होंने बता दिया। मेकिंग डेटा को बनाते हैं, वर्किंग मतलब उसको काम करने के लिए प्लान करते हैं, सर्च इंजन सर्च करते हैं उसके बारे में, फिर हम उसको लॉन्च करते हैं। तो ये इनकी वर्किंग प्रोसेस बता दी। फिर बता दिया भाई कितने प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं ऐसे पहले, कितने क्लाइंट की हमारी रेटिंग क्या है, अवार्ड कितने मिल चुके हैं, सेटिस्फाई क्लाइंट कितने कितने लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। फिर आ गया हैप्पी क्लाइंट्स, मतलब लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, स्मॉल बिजनेस मीट बिग ग्रोथ। फिर इसने ये सेम वही सेक्शन नीचे लगा दिया एक बटन, और फिर एक फुटर लगा दिया। तो आपको ये सोच के नहीं बनाना है कि मुझे बताया गया वैसे बनाना, आप ये सोच के बनाओ कि मैं अगर इस लैंडिंग पेज के ऊपर आऊँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अमेजोन पे जाते हो आप सब चीज़ें पढ़ते हो, वहाँ पे कितने मेगापिक्सल कैमरा है, कितने जीबी रैम है, कितने एम एच की बैटरी है, तो ये सेम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डालनी सारी चीज़ें। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ।